कहाँ चल रहा अपन? ब्यावर में तो है अपन। इसको सैनिटाइज करा आपने? सैनिटाइज करा इसने? मम्मा ने करा? इधर देखो, इधर देखो। ये कौन आप? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं कहाँ बस में बैठी हूँ और कहाँ जा रही हूँ। तो आज काफ़ी दिनों बाद मुझे किसी काम से भीलवाड़ा जाना था, तो हम लोग जा रहे हैं भीलवाड़ा। अभी सुबह सुबह का ही टाइम है, करीब 8 बजे वाली बस में हम बैठे हैं। तो भीलवाड़ा जा रहे हैं हम लोग। मेरे को कुछ काम है, अपना पर्सनल काम, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो वो ही करने के लिए जा रहे हैं हम। तो मैं आप रास्ते का व्यू मैं दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे ना बीच में मतलब एक हिल स्टेशन टाइप का पड़ता है जिसको कि घाटा बोलते हैं। तो उस घाटे के दोनों साइड बहुत अच्छा व्यू आता है, तो वही मैंने आपको दिखाया है। और ये हम लोग भीलवाड़ा से वापस आ गए थे और खाना वाना खा के और फिर थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए निकले थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा मतलब जगह अच्छी है, काफ़ी जगह है घूमने फिरने के लिए, बैठने के लिए। तो यहाँ पे हमारी कॉलोनी में ही जो गार्डन है उसमें घूम रहे थे हम लोग। तो वासु बोल रहा था कि चलो मम्मा अपन दौड़ लगाते हैं, अपन रेस करते हैं। तो वो मैं और वासु दोनों कर रहे थे, उसके साथ खेल रही थी, क्योंकि बच्चा भी ना अंदर का अंदर बोर हो जाता है, तो उसको भी थोड़ा सा बाहर लाना, घुमाना फिराना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही है, बस हम लोग खेल रहे थे और हम तीनों आए थे, हस्बैंड, मैं और वासु। तो हस्बैंड रिकॉर्डिंग कर रहे थे और मैं वासु के साथ खेल रही थी। थक तो हम लोग काफ़ी गए थे भीलवाड़ा से आए जब, क्योंकि बस में ट्रैवल करना बहुत भारी पड़ता है और इतनी गर्मी में। और वासु ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि वासु ने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो इसने ना थोड़ी थोड़ी देर के लिए उतार दिया था, क्योंकि परेशान भी हो जाते हैं हम, सफोकेशन होती है बच्चों को, इसीलिए हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर वापस जब घर पे आते हैं तो हम ये तो जो ये वो फिश वगैरह बनी हुई है, ये जस्ट हमारी बिल्डिंग के नीचे ही बनी हुई है। तो ये वासु मतलब जिद कर, जब हम लोग वापस घर के लिए आ रहे थे तो वासु जिद करने लग गया कि मैं फ़िश पे बैठूंगा, स्लाइड पे फिसलूँगा। तो थोड़ा थोड़ा इसने यहाँ पर भी खेला है, तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। और हवा इतनी अच्छी चल रही थी, आप लोगों को ना जैसे आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ तो खैर मैंने म्यूट कर रखी है, बट मतलब आप देख सकते हो ना कैसे जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनके पत्ते वगैरह हिल रहे हैं। तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और इतना ठंडा मौसम हो रहा था और लग भी रहा था कि बारिश आएगी। और आगे आप देखना, जैसे ही हम लोग घर पहुँचे, थोड़ी देर बैठे ना, तो उसके थोड़ी देर बाद बारिश शुरू भी हो गई थी। तो उस दिन बहुत अच्छा सुहावना मौसम था, सच में बहुत अच्छा लगा।
चढ़ तो फिर रहने दो। तो ये देखिए, जैसे ही हम लोग घर पहुंचे थे और उसके थोड़ी सी देर बाद मतलब करीब 5-10 मिनट बाद ही झमाझम बारिश हुई थी, तगड़ी वाली। बहुत अच्छा मौसम हो गया था, इतना सुहावना लग रहा था कि क्या बताऊं। ये देखो, आप खुद भी देख सकते हो। वाशु बहुत खुश हो रहा था कि वाह मम्मा बारिश आ रही है, चलो बारिश में नहाते हैं। बट इतनी रात को पॉसिबल नहीं था, और थके हुए भी थे, और वैसे भी ना ठंड लग जाती है बारिश के पानी में, बच्चों को तो खास करके। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी क्लिप आ गई है अचानक से। तो वो सैटरडे की क्लिप थी, जब हम लोग गए थे भीलवाड़ा, मतलब बाहर गए थे। और उसके दूसरे दिन था संडे, और संडे के दिन मैं आई थी मेरी ननद के यहाँ पे, क्योंकि मेरी ननद को लड़की हुई है। जी हाँ, मेरी ननद के एक लड़का है पहले से। वो हो करीब वासु से साल भर छोटा है, और मतलब 2-2.5 साल का है वो, 2 सवा 2 2.5 साल का। और अभी उनकी एक बेटी हुई है प्यारी सी। तो हमारे यहाँ, हमारे साइड में जब मतलब बच्चा होता है तो उसके 5 दिन 7 दिन बाद जैसा मुहूर्त निकलवाया जाता है, और मुहूर्त के हिसाब से उनका वो सूरज पूजा जाता है, जिसको कि हमारी मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोकल भाषा में बोलते हैं नावन पूजना। तो नावन पूजा गया था। तो मतलब मैं गई थी, क्योंकि मेरी ननद जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से पास में ही रहती है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। इवन मेरा ससुराल दूर पड़ता है, बट ननद मेरी बहुत पास में रहती है, तो यहाँ तो मैं आती जाती भी रहती हूँ। तो बस वही है ना, बस कपड़े उड़ा रही थी मैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, मायके से कपड़े आते हैं। फर्स्ट डिलीवरी तो ज़्यादातर गांव में ही करवाते हैं, अपने मायके में ही। और सेकंड डिलीवरी अगर आपकी खुशी हो तो आप मायके में मतलब भेजना चाहे ससुराल वाले तो ठीक है, नहीं तो फिर ससुराल में करवा सकते हैं, मतलब कहीं भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट अच्छा लगता है, फर्स्ट डिलीवरी पे ज़्यादातर हमारे इधर मायके में ही ले जाते हैं। तो फर्स्ट डिलीवरी जब इनका बेटा हुआ था तब तो ये हमारे घर पे ही थे, और अभी इनके ससुराल में ही हुई है इनकी बेटी। तो मतलब पास में ही हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हुई थी, और अभी ससुराल में रुके हुए थे। तो ये 7 दिन या 10 दिन की हो गई है। तो इनका वो सूरज पूजा का मुहूर्त था। तो मैं आई थी, हम लोग सीधा इधर से आ गए थे, और मम्मी पापा आ गए थे घर से, और मेरी छोटी वाली ननद और बुआ सास, मतलब परिवार के जो मतलब का जो रियल खास खास रिलेटिव्स थे, वो उन लोगों को बुलाया था। ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं थी, क्योंकि इनके साइड के खास रिलेटिव्स और हमारे साइड के। तो बस हमारे यहाँ ना मतलब भाभी उड़ाती है कपड़े, तो मैं उड़ा रही थी कपड़े, क्योंकि मैं ही बड़ी हूँ, तो फिर मैं ही उड़ा रही थी। और ये है ना बुआ जी है हमारे बीच वाले, बहुत मज़ाक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ाक करते हैं। तो ये बहुत मज़ाक कर रहे थे कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट दे इसको, और ये करके। तो वही है, मैं उड़ा रही थी इनको। और चलो देखिए आप लोग भी, और एंजॉय कीजिए। और यही थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।